हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। भजन संहिता 18:6। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या सुना है आपने? अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने यहोवा परमेश्वर को। जब आपके ऊपर संकट आता है, ये मायने रखता है, ये महत्व रखता है आप किसको पुकार रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद यहाँ पर कहता है, जब मेरे ऊपर संकट आया, जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब साउल मुझको मारने के लिए आया, मैंने अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को, अपने जो भी मेरा है, मैंने उसको नहीं पुकारा, लेकिन मैंने एक को पुकारा है जो मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझको बनाया है, वो ही मुझे मेरे संकट से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। अपने संकट में आपके ऊपर मुसीबत आई है, आपको पुकारना है। कब तक पास्टर को फोन लगाएंगे, कब तक सिस्टर को फोन लगाएंगे? आपके ऊपर संकट आया है, आपको पुकारना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर आपको मुंह दिया है और वो चाहता है आप उस मुंह से उसको पुकारे, उसको बोले। और लिखा है अगले ही वचन में, पढ़ेंगे जरा। मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी, पुकारा है और फिर और उसने अपने मंदिर में मेरी बातें सुनी। और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कहीं पर भी होने दीजिए, आपके ऊपर संकट आया है ना, आप वहीं से खुदा को पुकारिए, आप वहीं से खुदा की दुहाई दीजिए। यकीनन आपका परमेश्वर, यकीनन मेरा परमेश्वर, यकीनन हम सब का परमेश्वर आपकी दुहाई को जरूर सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ से एक बात मालूम पड़ती है, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसके सुनने वाले कान है, उसके सुनने वाले कान है और वो सुनता है। आप जब पुकारेंगे वो सुन लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके ऊपर संकट आया है, आपको पुकारना है, आपको दुहाई देनी है, आपका परमेश्वर आपकी सुनेगा। आमीन, हालेलुया। हर एक विश्वासी को यह अधिकार दिया गया है कि वो उस परमेश्वर को पुकारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर का क्या भरोसा? अभी तो अंजू बहन ने बताया, वो भूल गई। क्या भरोसा पास्टर का आपके लिए प्रार्थना करेगा या नहीं? आप जब सामने हो, वो प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मालूम है कुछ नहीं होगा। सामने की हुई प्रार्थना से कभी कुछ नहीं होता है, दिखाने वाली प्रार्थना से कभी कुछ नहीं होता है। जब पास्टर बाद में जाकर घुटने टेक कर बैठकर प्रार्थना कर रहा है, उससे आपकी परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। क्या गारंटी पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा? क्या आपने उसको नौकरी पर रखा है? क्या आपने उसको खरीद कर रखा है? क्या आपको गारंटी हो हाँ वो करेगा? नहीं। लेकिन आपको अपने घुटनों पर, आपको अपने मुख पर गारंटी है। जब आप पुकारेंगे, जब आप मुंह खोलना शुरू कर देंगे, आपका परमेश्वर आपकी यकीनन सुनने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कोई परमेश्वर का दास नहीं था। दाऊद तो एक राजा था जिसका अभिषेक हुआ है। दाऊद नबी नहीं था, दाऊद याजक भी नहीं था, लेकिन दाऊद कहता है मैंने पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे, उसने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। मेरी दोहाई, हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना मुंह हो जाता है, प्रार्थना यात्रा करता है। आपकी जो मुंह से निकले हुए शब्द हैं वो यात्रा करके परमेश्वर के पास उसके कानों में पहुंच जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उत्तर देगा या नहीं ये उसका डिसीजन है। लेकिन आज खुश हो जाइए, आपकी प्रार्थना को
पृथ्वी हिल गई, तब पृथ्वी हिल गई, तब पृथ्वी हिल गई, तब पृथ्वी हिल गई। एक मामूली सा दाऊद प्रार्थना कर रहा है। ये कोई याजक नहीं है, ये कोई पास्टर नहीं है, ये खुदा का नबी नहीं है, लेकिन ये अपने परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, ये अपने परमेश्वर को पुकार रहा है। और लिखा है जब ये प्रार्थना कर रहा है पृथ्वी हिल गई है, पृथ्वी कांपने लगी है। आप जब विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे आपकी परेशानी हिलने आएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पिन्तेकुस्त के दिन पर वो 120 लोग ऊपरी कोठरी पर बैठकर प्रार्थना ही तो कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। लिखा है पृथ्वी हिल गई, बड़ा भूलडोल हुआ। जब विश्वासी प्रार्थना करता है, जब विश्वासी अपने घुटने पर आ जाता है, बड़ी से बड़ी परेशानी हिलनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। पास्टर के भरोसे मत बैठिए, पास्टर के पास और भी बहुत सारे काम हैं। हालेलुया। आपने अपने संकट में खुद ही प्रार्थना करना जरूरी है। आप बैठकर बीड़ी पिएंगे, आप बैठकर सिगरेट पिएंगे, आप ठट्टा करने वाली मंडली में बैठेंगे, आप चुगली करेंगे और पास्टर को फोन करके बोलेंगे हमारे ऊपर मुसीबत आई है, जरा प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु सुनेगा क्या? आप मजे कर रहे हो और पास्टर घुटने टेक कर प्रार्थना करे आपके लिए। आप पाप में जीवन जी रहे और पास्टर घुटने टेक कर प्रार्थना करे आपके लिए, और आपने उम्मीद लगाई है प्रभु उनकी प्रार्थना सुन लेगा। प्रभु को मोतियाबिंद हो गया है क्या? हाँ, प्रभु को आंखों पे चश्मा हटा दिया है क्या? हाँ, जो चढ़ रहा था, जो उसको लगाकर रखना था, वो हटाकर बैठे क्या? टूट गया है क्या प्रभु का चश्मा? हाँ? नहीं, प्रभु को सब दिखाई देता है। हालेलुया। प्रभु इंतजार करता है जिसके ऊपर संकट आया है, जिसके ऊपर मुसीबत आई है। पास्टर प्रार्थना कर रहा है, मैं ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन इंतजार कर रहा हूँ जिसके ऊपर मुसीबत आई है वो क्या कर रहा है? वो क्या बैठकर खाना ही बना रहा है? वो क्या बैठकर सिर्फ खा ही रहा है? कब वो घुटने पर आएगा? कब मैं उस पास्टर की दी हुई दुहाई को और इसके घुटने का इंतजार कर इसको उत्तर देने वाला हूँ? कब इसकी परेशानी के संकट, कब इसके बड़े से पहाड़ को मैं हिलाऊंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी तो उसने बनाई है, उसके हाथ में ऑपरेटिंग सिस्टम है। पृथ्वी दाऊद के चिल्लाने से नहीं हिली है, पृथ्वी तब हिली है जब परमेश्वर के कानों में उसकी दुहाई चली गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब प्रार्थना करेंगे, आप जब दुहाई देंगे, यकीनन आपकी परेशानियों के पहाड़ हिलने शुरू हो जाएंगे, कांपने शुरू हो जाएंगे और एक दिन उसको छोड़कर भी जाएंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और कांप उठी, हाँ, और पहाड़ों की नींव, और मुसीबतों की नींव, परेशानियों की नींव कंपित होकर हिल गई, कांप कांप कर हिल गई। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कांप रही है, जब हिल रही है, तो एक समय आएगा हिलते हिलते गिर भी जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जब भूकंप आता है बिल्डिंग हिलती है, हिलती है, हिलती है, सबको मालूम होता है थोड़ी देर में गिरेगी भी। हाँ, इसलिए तो बाहर भागते हैं ना। हिलना रुक नहीं रही है, हिलना रुक नहीं रही है। हालेलुया। पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ है। दुश्मनों पर आपके वो अति क्रोधित हो जाएगा। जंग आपकी नहीं है, जंग यहोवा की है। हालेलुया। क्यों तू लड़ता है? डरता है तेरे लिए वो लड़ता है। वो अति क्रोधित हुआ किसके ऊपर? दाऊद के ऊपर नहीं, जो सेनाओं के यहोवा को पुकार रहा था। हालेलुया, ललकार रहा था उसकी सेना को। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद की कहानी मालूम है ना आप लोगों को? घुमा घुमा के मारा। हाँ, बच्चों का गीत है, घुमा घुमा के मारा। पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, नींव हिला देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर वाली बिल्डिंग नहीं, पूरी नींव को ही हिलाकर रख देगा हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर वो है जिसके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता है। कितनी भी बड़ी आपकी परेशानी होने दीजिए, कितने भी बोझ के आपके भाषण होने दीजिए, मेरा प्रभु जब अपने जलाल में आएगा, मेरा प्रभु जब अपनी महिमा में आएगा, बड़े से बड़ा पहाड़, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी समस्या कंपित होकर हिलने लगेगी, क्योंकि आपका परमेश्वर जलाल में आया है।
धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने सुना है? उसके मुख से आग निकलकर सबको जलाने नहीं लगी, सबको भस्म करने लगी। जो आपके खिलाफ बात करता है, प्रभु उसको भस्म करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु भस्म करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भस्म कर देगा अपनी आग को निकालकर। प्रभु ने कोयले नहीं रखे हैं वहां पर ऊपर, प्रभु ने गंधक नहीं रखा है वहां पर ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु जब उसके लोग दुहाई देते हैं, प्रभु अपने आप आग को पता नहीं कहां से बना देता है और उसके दुश्मनों के ऊपर आग को गिराकर भस्म करना शुरू कर देता है। आपकी बीमारी भस्म होना शुरू हो जाएगी, आपके बंधन भस्म होना शुरू हो जाएंगे, आपकी समस्या, आपके कर्जे, ये हर एक प्रकार की परेशानी आपके जीवन से, परिवार से भस्म होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। भस्म होकर देखेगी भी नहीं कहां गई। Praise the Lord. हालेलुया। नथनों से धुआं निकला। धुआं किस बात को दर्शाता है? आपका शत्रु जो आपके ऊपर वार कर रहा है ना, कभी बुखार, कभी जुकाम, कभी कमर दर्द, कभी सिर दर्द, प्रभु नथनों से धुआं निकालकर उसके सामने से सब कुछ धुंधला कर देगा। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कहां पर उसका शत्रु है, कहां पर आप खड़े हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु सब कुछ धुंधला कर देने वाला है। प्रभु आपको सुरक्षित कर देगा। हालेलुया। प्रभु आपको सुरक्षित कर देगा। पहले आपको कवर करेगा, सुरक्षित करेगा, उसके बाद आग निकलेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले धुआं निकला है, उसके बाद आग। आमीन, 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 हालेलुया। 9 वचन पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया है, ना केवल शत्रुओं का नाश करेगा, वरन अब जो मन में उदासी छाई हुई है ना, अब जो मन में डर छाया हुआ है ना, वो स्वर्ग से उतर कर आ जाएगा आपको गले से लगाने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, क्योंकि आपने उसको पुकारा है। यकीनन आपका भाई आए या ना आए, आपके परिवार के लोग आए या ना आए, आपका दोस्त आए ना आए, लेकिन वो परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आपके लिए आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया। चेक करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 17 का एक वचन में पढ़ता हूं, 16 का 11। तू मुझे, जब वो उतर कर आ जाएगा ना, तो 11 वचन में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू मुझे, जब वो प्रभु उतर कर आ जाएगा ना, तो देखिए आपको क्या बताने वाला है। लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट बड़े चिंता में बैठे थे ना, संकट आया था ना आपके ऊपर, परेशानी आई थी ना, बंधन में थे ना आप लोग। प्रभु स्वर्ग से उतर कर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है, और वो आपको जीवन का, वो आपको आशीष का, वो आपको मार्ग बताएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जब कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, प्रभु पे छोड़ दीजिए। प्रभु स्वर्ग से उतर कर आएगा और आपको मार्ग बताना शुरू कर देगा। इस कंपनी में जा, यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा, यहाँ पर तो अपना सब कुछ लेकर जा, यहाँ पर तेरे लिए इंतजाम किया जाएगा। अब्राहम को बोला मोरिया पहाड़ पर जा, वहां पर इंतजाम किया जाएगा। हालेलुया,
आप जहां पर बैठे हैं वहां पर इंतजाम नहीं होगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको कहीं पर जाना पड़ेगा। जो मार्ग प्रभु आपको दिखा रहा है वहां पर आपके लिए इंतजाम किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे यहीं पर लिखा है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा, कभी ना खत्म होने वाला सुख यदि किसी के पास है तो आपके और मेरे और हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के परमेश्वर के हाथ में हमेशा हमेशा कभी ना खत्म होने वाला सुख बना रहता है, बना रहता है। कोई लिमिट नहीं है। चलो, कोई फ्यूल भी खत्म नहीं होगा, हमेशा चलता ही रहेगा, हमेशा चलता ही रहेगा। उसके हाथ के नीचे आ जाइए, आप हमेशा सुख में रहेंगे। बोले आमीन, हालेलुया, हमेशा सुख में रहेंगे। पापा मम्मी आप थोड़ा सा बोल सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपके हालात बदले हैं या नहीं बदले हैं? हाँ, आपका घर, पहले भी तो पैसा कमाते थे ना, पहले भी तो नौकरी करते थे ना, आपके घर इतने अच्छे नहीं थे, इतना अच्छा आप खाना नहीं खाते थे, इतना अच्छा आप पहनते नहीं थे, पहले भी सब कुछ करते थे। मेरा परमेश्वर आपके हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन का ही नहीं, हर एक जो उस पर विश्वास करता है उसका भी वो परमेश्वर है। आपके भी हालात को बदलेगा। हालेलुया, आपके भी हालात को बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अंकल जी की कल मैं बात सुन रहा था और मुझे याद आई वो पास्टर की, नेपाल से आए थे ना, उनको बोला था, स्पेशली बात किया था 5 से 10 मिनट, खुदा आपको अपना घर देगा, खुदा आपको अपना घर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जन मती निकालेंगे जिसके पास अपना घर नहीं है, विश्वास से इसको ग्रहण करना, विश्वास से इसको रिसीव करना। मैं आपको बता देता हूं कहां पर से मैं बात करूंगा। 7 अध्याय 24 से लेकर 27 तक आप लोग घर जाकर पढ़ लेना, मैं आपको कहानी के रूप में बताता हूं। 7 अध्याय मत्ती 7 24 से लेकर 27 तक आप लोग अपने घर जाकर पढ़ लेना, मैं कहानी के रूप में जल्दी जल्दी बताता हूं। यहां पर 2 मनुष्य, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 2 तरह के मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। चर्च में भी 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के। हालेलुया, एक थोड़ा विश्वास करने वाले, एक बड़ा विश्वास करने वाले, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान। 2 तरह के, 2 कैटेगरी के लोग हर एक कलीसिया में पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर बात ये वाली नहीं है जो मैं बताना चाहता हूं, बात ये है इस कहानी में बुद्धिमान मनुष्य ने भी घर को बनाया और मूर्ख मनुष्य ने भी घर को बनाया। बुद्धिमान ने चट्टान यीशु मसीह पर अपना घर बनाया और मूर्ख ने बालू रेत पर अपना घर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों के घर पर तूफान आए, हर एक विश्वासी के जीवन में मुसीबतें आती है, लेकिन जिसने चट्टान पर बनाया उसका कुछ नहीं हुआ। जो यीशु मसीह पर टिका हुआ है, जो अपने हर एक बात में यीशु मसीह को महिमा देता है, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिसने रेत पर बनाया उसका घर टूट गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी विश्वास कर लेता, कभी नहीं, कभी इधर भी है, कभी इधर भी है। इस तरह का मनुष्य हर एक कलीसिया में ऐसे मनुष्य पाए जाते हैं, और हर एक कलीसिया में ऐसे भी जो मजबूती के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह, चट्टान रूपी यीशु मसीह के ऊपर टिके हुए, अपने परिवार को बनाए हुए। खैर इसमें एक मुद्दा है जो मैं बोलना चाहता हूं। यहां पर घर
दोनों तरह मनुष्य के पास है, दोनों तरह के मनुष्य के पास घर है। और प्रभु चाहता है मनुष्य कैसा भी होने दीजिए, यदि वो प्रभु के मंदिर में आ रहा है तो प्रभु दोनों को घर देना चाहता है, प्रभु दोनों को घर बनाना चाहता है। और जितने लोग पास आज अपना घर नहीं है, विश्वास से इसको ग्रहण कीजिए, आने वाले समय में आपका भी अपना घर होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु में कैसे भी चल रहे हो, प्रभु आपको भी अपना घर देना चाहता है। आमीन, आमीन। बाद में आप उसको बनाए रखेंगे या रेत पर, बालू पर, कहां बना रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रभु आपको घर देना चाहता है और प्रभु आपको घर से ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगली गवाही में हम सुनेंगे कि किसी का तो अपना घर बना है, किसी के पास तो अपना घर है। 2024 में जो नहीं हुआ, 2024 में जो नहीं सुना गया उसके लिए धन्यवाद दिया था, और 2025 में परमेश्वर की ओर से हमने पूरा होते हुए देखा है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, है ना। आपका केस जो फंसा हुआ है ना, आपको घर जो मिलेगा ना, उसमें रहो या ना रहो, प्रभु आपको अपना घर देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की, हालेलुया। मुसीबत को देखकर प्रभु से हट मत जाइए, मुसीबत को देखकर आनंदित हो जाइए, इसलिए कि प्रभु अब आपके जीवन में काम करने वाला है, प्रभु उस मुसीबत से आपको निकालने वाला है। हालेलुया। मुसीबत को देखकर हटिए मत, मुसीबत को देखकर घबरा मत जाइए, आनंदित हो जाइए कि प्रभु के काम करने का समय आ गया है, प्रभु के जलवा दिखाने का समय आ गया है। खुश हो जाइए, अरे मुसीबत आई है, ताली बजाइए, आनंद आनंद कीजिए, क्योंकि अब प्रभु काम करने वाला है। हालेलुया। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कैसे प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने हर एक पैटर्न को बनाया है, प्रभु जानता है आदम कैसा है, प्रभु जानता है हव्वा कैसी है, सब कुछ ठीक ठीक रहता। साद अदन की वाटिका में यदि वो फल ही न लगाता, कैसे वो पहचाने जाते। प्रभु ने हर एक बात को रखा है। उसके लोगों के जीवन में मुसीबत आती इसीलिए है कि वो घुटना टेके, वो दुहाई दे और प्रभु को उनके जीवन में काम करने का मौका मिल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। संकट में किसको पुकारना है? आप लोगों को, आप लोगों को पुकारना है। हालेलुया। पास्टर को बार बार फोन मत कीजिए, पास्टर को बार बार परेशान मत कीजिए। उसको मालूम है उसके लोगों के लिए प्रार्थना करनी, उसको मालूम है उसके लोगों पर घर नहीं है, उसको मालूम है उसके बच्चे बीमार है, उसको मालूम है उसके लोग किस तकलीफ में है। उसको प्रार्थना करने दीजिए। आपके ऊपर जो संकट आया है, खुद घुटने टेकिए। आपकी और प्रभु दो जनों की गवाहियों से, दो जनों की प्रार्थना से प्रभु स्वर्ग से उतर कर आ जाता है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की, बोले यीशु प्रभु की। आंखों को बंद करेंगे। आज आपको मौका है प्रभु से अपने लिए घर मांगने का। आज आपके पास मौका है अपने संकट में, अपनी दुख, अपनी परेशानी में उसकी दुहाई देने का। उसका वादा है वो स्वर्ग को झुकाकर वहां से उतर आएगा, क्योंकि उसके पास आनंद की भरपूरी है और वो आनंद आपको देना चाहता है। मेरा प्रभु आपको हर एक भली वस्तु देना चाहता है। जवान सिंह भूखे रहेंगे, उसके डरवैये, केवल उसके डरवैये। स्पष्ट लिखा है उसके डरवैये, केवल उसके डरवैयों को भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप आज से उसके डरवैये बनना शुरू हो जाइए। यहोवा के पास आपके लिए ऑलरेडी सेट है, भली वस्तु ऑलरेडी सेट है। आपको डरवैया बनना पड़ेगा, ऑलरेडी सेट है। डरवैये भूखे नहीं रहेंगे, डरवैये भली वस्तु से वंचित नहीं रहेंगे। आप डरवैये बन जाइए। आपका घर आपके लिए इंतजार कर रहा है, आपकी आशीष आपके लिए इंतजार कर रही है। आप डरवैये बन जाइए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु तेरे लोगों के लिए। प्रभु जो तूने मेरे पास भेजे हैं प्रभु, मैं तो इन योग्य नहीं था कि इनकी रखवाली करूं, इनकी अगुवाई करूं, लेकिन प्रभु तूने मुझे बनाया है, मेरे पास इन लोगों को भेजा है।
प्रभु आज मैं तुझसे दुआ करता हूं, इस 2025 में प्रभु इन लोगों के हालात बदल जाए। प्रभु इस 2025 में इनकी सिचुएशन, इनके हालात, इनकी बीमारी, इनकी इनकम, यीशु नासरी के नाम में ये सब बदल जाए। प्रभु धन्यवाद मैं करता हूं, धन्यवाद मैं करता हूं। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय जीसस। प्रभु धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुनो, ग्रहण कर। एक साथ ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन।